में भक्ति जब मिल जावे, जग तो क्या सृष्टि हिल जावे, जग तो क्या सृष्टि हिल जावे। झुक जाए अभिमानी, झुक जाए अभिमानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। मोटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, मोटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, हरि के नाम की सबको मिला के पी। भगवान शिव ने बूटी के रूप में बताया है कि भागवत कथा को श्रवण करना पड़ेगा। जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे तब पार्वती जी आप अमर कथा को एक बार सुन लेंगे तो आप भी अमर हो जाएंगी। तो कथा सुनने के लिए एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि। एक बार की बात है कि भोलेनाथ जी जब कुंभज ऋषि के पास में गए थे तो भोलेनाथ जी कथा श्रवण करने के लिए गए थे। तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश। जब कथा सुन रही गई और जैसे ही वहां गए हैं और जाने के बाद बंधु क्या हुआ उस समय? संग सती जग जननी भवानी। और जब भवानी गई और सती ने देखा कि हम कथा श्रवण करने आए हैं, हमारे लिए इनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ये महाराज ही हमारे लिए प्रणाम कर रहे हैं, ये छोटे हैं। देखिए, एक मां के लिए एक पुत्र भी कथा श्रवण करा सकता है। सती ने कुंभज ऋषि के लिए छोटा समझ लिया। भोलेनाथ जी त्रिपुरारी हैं, इसलिए कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। लेकिन संग सती जगजननी भवानी, लेकिन यहां पर सती जी ने कथा श्रवण की तो करने के बाद भोलेनाथ जी सती को नहीं लाए। जब गई तो संग सती जग जननी भवानी, पहले जननी बोला, भवानी बोला, और जब वापस आए तो सती के लिए जग जननी ने कहा, ओनली सती कहा। सती को भोलेनाथ जी ने वहीं पर त्याग कर दिया और सती को समझ में नहीं आया। और जब जैसे सती भोलेनाथ जी के साथ में वापस आ रही थी तो रास्ते में जंगल में राम जी दिख गए, लक्ष्मण जी दिख गए। तो भोलेनाथ जी ने प्रणाम किया ऊपर से,
सती ने पूछा, ये किसको प्रणाम कर रहे हो भोलेनाथ जी? बोले ये हमारे राम हैं। बोले लेकिन ये राम वन में डोल रहे, घूम रहे। बोले इनकी पत्नी का हरण हो गया है, पत्नी की खोज में निकले हैं। सती को विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान हो सकते हैं। सती आज परीक्षा लेने के लिए निकली। भोलेनाथ जी ने मना किया, मत जाइए, भगवान है, विश्वास कीजिए। सती की समझ में नहीं आया। सती गई तो सती ने मां जानकी जी का रूप ले लिया, सीता जी का रूप ले लिया। और सती जी जैसे ही प्रभु श्री राम के सामने पहुंचती हैं, सोचिए सती का क्या स्थान था राम की नजर में, और सती क्या स्थान लेकर के पहुंच गई। आज भोलेनाथ जी तो बहुत दुखी है जब सती सीता का रूप लेकर के गई। और प्रभु श्री राम ने देखा तो यही कहा कि मां स्वामी नहीं आए, भोलेनाथ जी नहीं आए। सोचिए जहां मां का स्थान है और हम वहां पत्नी बन करके जाएं। मां का स्थान बड़ा है, पत्नी का स्थान छोटा है। सती सपचा गई, अंदर ही अंदर घुटने लगी। अब तो अपने आप को अपमानित जनक समझने लगी। और जब भोलेनाथ जी के साथ में फिर कैलाश पर्वत पर गई, उसी समय पर बहुत सुंदर सुंदर विमान आ रहे थे। सती बिलोक्यु व्योम में विमाना, जाते चले सुंदर विमान। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिमान। बहुत सुंदर सुंदर विमान आ रहे थे। और जब विमान आ रहे थे, सती ने पूछा, भाई कहां जा रहे हो? बढ़िया अपनी अपनी पालकी को सजा करके जा रहे हो, बढ़िया फूल माला लगा करके, बढ़िया कहां जा रहे हो? चंदन कोटा लगा करके, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके कहां जा रहे हो आप लोग? अब देवता है, जले पर नमक तो सभी छिड़कते ही है। अब देखिए देवता सती के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। बोले आपको पता नहीं है? सती ने कहा मुझे नहीं पता, कहां जा रहे हो? बोले सही में पता नहीं है। बोले नहीं पता है, सही बताइए। देवता बोले मैंने तो ये सोचा कि आपको पता होगा, मेरी गाड़ी में जगह है, मैंने सोचा कि आपको ले जाएंगे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। बोले कहां? अरे आपको पता नहीं, आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन रखा है, दक्ष प्रजापति ने। मैंने सोचा आप उनकी पुत्री हैं और यज्ञ में बहुत सारी भीड़ होगी, आपको ले जाएंगे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। सती ने तो अंदर ही अंदर सोचा पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया। भोलेनाथ जी ने सुन लिया। सुर सुंदरी किन्नरी, बहुत सभी लोग बढ़िया सज धज करके सभी देवी देवता जा रहे हैं। और भोलेनाथ जी के पास में जैसे ही सती पहुंचती हैं, अब सती पहुंची तो सती ने भाई पूछा, बोले स्वामी जी आपसे मैं एक बात पूछूं? भोलेनाथ जी ने कहा पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? पूछिए ना। बोले पिताजी के यहाँ पर दो बात आप आई है। भागवत कथा में अलग कहा गया है और रामचरितमानस में अलग कहा है। भागवत कथा में क्या कहा
और रामचरितमानस में क्या कहा, दोनों में बहुत अंतर है। बात एक ही है लेकिन अंतर है। रामचरितमानस में क्या कहा, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होए, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। रामचरितमानस में क्या कहा, पिता भवन यानी मेरे पिता, आपके ससुर नहीं है, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई, अगर आपकी कृपा हो तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन, आपकी कृपा हो जाए तो क्या जा सकते हो। और भागवत कथा में कहा, पिता ससुरस्य यज्ञ महोत्सवम किलम, आपके ससुर के यहाँ। और जब कोई स्त्री अपने पति से ये कहे आपके ससुर के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो बात कुछ अच्छी है। और अगर वो ये कहे कि नहीं मेरे पिताजी कुछ कर रहे हैं, तो इसका हुआ आपके ससुर नहीं है, सिर्फ मेरे पिताजी हैं। लेकिन यहां पर भोलेनाथ जी ने कह दिया कि तुलसी बहाना जाइए, जहां कंचन बरसे में, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, बिन बुलाए तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए। सती ने पूछा आखिर बुलाया क्यों नहीं है हमें, क्यों नहीं बुलाया है? भोलेनाथ जी कहते हैं इसका एक कारण है, इसलिए नहीं बुलाया है कि एक बार बड़ अधिकार दक्ष तब पावा, जब एक बार की बात है कि दक्ष प्रजापति के लिए एक बहुत अच्छा अधिकार मिला था, और जब अधिकार मिला था तो अति अभिमान हृदय तब आवा। उस समय दक्ष प्रजापति के लिए अभिमान आ गया था। सब देवी देवताओं ने प्रणाम किया, भोलेनाथ जी कहते हैं मैंने प्रणाम नहीं किया, तो दक्ष प्रजापति रूठ गए। अच्छा देखिए सती, मेरे आपके पिताजी से बहुत सारे रिश्ते थे, और जितने रिश्ते हैं वो प्रणाम करने के लायक नहीं है। पहला रिश्ता वो मेरे ससुर, मैं उनका दामाद, और दामाद ससुर को प्रणाम नहीं करता है, ससुर दामाद को प्रणाम करता है। और दूसरा, मैं जगत इस संसार का, मैं त्रिपुरारी हूं, मैं भोलेनाथ हूं, तो भी मैं प्रणाम नहीं करता। तो तीसरा यह था कि मैं उस सभा का अध्यक्ष था, प्रधान था, और प्रधान तो प्रणाम करता नहीं है। बस इस बात को लेकर के बैठ गए, वही बदला यहां पर ले रहे हैं। और सत्य ने कहा लेकिन मन नहीं मान रहा है। सती आज विचार कर रही है और सोच रही है कि मुझे यज्ञ में जाना है। भोलेनाथ जी ने पहले तो मना किया कि मत जाइए, वहां पर ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होगा। लेकिन सती की समझ में नहीं आया और सती जाने लगी। भगवान ने, भोलेनाथ जी ने अपने नंदी से कहा जाइए साथ में मां की रक्षा करना। और सती जी जा रही हैं, और सती जैसे ही अपने मायके में पहुंचती है, सती जैसे ही पहुंची, ये बेटी है, और जब सती पहुंची अपने मायके में तो ए बहन क्या कहने लगी, अरे देखो तो सही, एक कैसी बहन है, एक कैसी स्त्री है
इसको तो बुलाया भी नहीं है फिर भी आ गई। अरे इसको शर्म नहीं आई, बिन बुलाया गई। एक बात बताएं, बेटी इस संसार की अमानत है और हम बेटियों का अपमान करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज के समय अगर किसी के घर में 2-4 बेटी हो जाएं, तो कई लोग अपनी पत्नी को परेशान करने लग जाते हैं। अरे तुम ठीक नहीं हो, दूसरी शादी करेंगे हम। ये बेटी आपके यहां हो रही है, मुझे बेटी नहीं मुझे पुत्र चाहिए। कई सास अपनी बहू को ताना मारते हैं। अब तो कई लोगों को मैंने देखा है, और लोग क्या करते हैं कि जब उनकी पत्नी गर्भवती होती है, 4 माह हो जाते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, देखते हैं कि पुत्र है कि पुत्री है। याद रखना, एक बार की बात है कि एक स्त्री गर्भवती हुई, उसके घर में पहले 7 बच्चे हो गए, और 8वीं बार जब वह गर्भवती हुई, वह डॉक्टर के पास गई। बोले डॉक्टर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरा चेकअप कीजिए कि मेरे गर्भ में बेटा है कि बेटी है। डॉक्टर ने चेकअप किया, पता चला कि इसके अंदर तो पुत्री है। और जब वह बात उस स्त्री को पता चला, स्त्री कहती है, बोले डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, आपको एक ऐसी टैबलेट दीजिए कि वो टैबलेट खाने से इस बच्ची की गर्भ में ही मृत्यु हो जाए। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, बच्ची को मारना है। वो स्त्री कहती है, बोले हाँ बच्ची को मारना है। डॉक्टर ने कहा हो जाएगा, लेकिन ये जो टैबलेट है वो आप मत खाइए, आप अपनी बड़ी बेटी को खिला दीजिए, उसको मार दीजिए। वो स्त्री कहती है नहीं नहीं, मैं अपनी बड़ी पुत्री से बहुत प्रेम करती हूँ, उसके लिए मार नहीं सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा जब ये भी संसार में आ जाएगी तो इससे भी प्रेम हो जाएगा, इसलिए टैबलेट मत खिलाइए, इसको भी जीने का अधिकार दीजिए। लोग आज के समय में क्या करते हैं, बेटों की इच्छा रहती है कि हमारे घर में बेटा हो। बेटी समुद्र होती है। बेटी क्या होती है? समुद्र होती है। उसको जो भी दो वह सब लौटा देती है। आप लोग समुद्र के किनारे पर रह रहे हैं, समुद्र कोई भी वस्तु अंदर नहीं रखता है, सब बाहर कर देता है। वैसे ही बेटी होती है, बेटी को जो भी आप देते हैं दहेज में, जो भी उसके कन्यादान में देते हैं, उसका 1000 गुना बेटी लौटा देती है। भगवान की पूजा के लिए हम जितना खर्च करते हैं, भगवान उसका 10,000 गुना भर देते हैं। कहते हैं बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। हम सोचते तो यह है कि बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, पर लहराती हैं। हम पुत्रों के लिए ज्यादा खिलाते हैं, ज्यादा खुशामद पुत्रों की करते हैं, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, पर स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां। मैं तो ये कहता हूं
आपके घर में बेटी है और आपके घर में पुत्र है, आप बेटे को भले ही मत पढ़ाना तो एक घर बिगड़ेगा, और अगर बेटी को नहीं पढ़ाया तो 3 घर बिगड़ सकते हैं। एक जिस घर में जन्म लिया, और दूसरा विवाह होकर के जाएगी वो घर, और एक तीसरा उसकी संतानों का घर। बेटे को मत पढ़ाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर इस पुत्री को नहीं पढ़ाया तो शायद आने वाले भविष्य बिगड़ सकते हैं। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। रुलाते हैं जब खूब बेटे, रुलाते हैं जब खूब बेटे, तब हंसाती हैं बेटियां, तब हंसाती हैं बेटियां। जब पुत्र दर्द देने लग जाते हैं, जब पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो उसमें पुत्र ही कहते हैं, बोले माँ पिताजी अगर भैया आपकी सेवा ना करें तो आप मेरे घर पर आ जाना, मैं आपकी सारी खुशामद हमेशा करती रहूंगी। मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां, रुलाते हैं जब खूब बेटे तो हंसाती हैं बेटियां। नाम करें या ना करें बेटे, पर नाम को कमाती हैं बेटियां। छोड़ जाते हैं जब बेटे तो काम आती हैं बेटियां। आशा रहती है बेटों से पर पूर्ण करती हैं बेटियां। हजारों फरमाश से भरे हैं बेटे, पर समय की नाजायज को समझती हैं बेटियां। जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती हैं बेटियां। इतने अवगुणों से भरे हुए हैं बेटे, पर बेटों के जन्मदिनों पर बांटी जाती हैं मिठाइयां, पर अब गुणों से भरे होने के बावजूद भी क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं बेटियां, क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं बेटियां। जब बेटी इतना सब कुछ होती है, फिर भी बेटी के लिए हम गर्भ से क्यों गिराते हैं? जब बेटी विदा होती है, जब बेटी विदा होती है तो उस समय बेटी क्या कहती है? रोती है और कहती है, मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, धनी की हो या निर्धन की, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। बेटी कहती है, मत रो भैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, धनी की हो या निर्धन की, बेटी तो पराया धन होती है। और जब बेटी जाती है मां रोती है, बेटी रोती है। बेटी सिर्फ एक ही बात कहती है कि मां भाभी भैया से कह देना कि भाभी भैया से कह देना, सावन के महीने में बुला लेना, कि भाभी भैया से कह देना, सावन महीने में बुला लेना,
सावन के माह में बस बुला लेना। मां, मैं आपसे यही चाहती हूं कि मेरे भैया और भाभी कभी भूल ना जाएं। और देखिए, बेटी की तकलीफ मां ही समझ सकती है, स्त्री की तकलीफ स्त्री ही समझ सकती है। और बेटी रो रही है। आज यहां पर सती भी बहुत रो रही है कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं, और जब मैं यहां आ गई तो लोग ताना मार रहे हैं। जब बेटी विदा होती है, जो दृश्य उस समय होता है, जो बेटी पर उस समय जो गुजरती है, आज वह सती के ऊपर गुजर रही है। अपने आप को कोस रही है। एक तो मैंने पति की बात को नहीं माना, और दूसरी बात यह है कि मैं बिन बुलाए आ गई। बेटी हर बात को समझती है। एक बेटी ससुराल में जब जाती है तो इतना ही सोचती है कि मेरी मां और मेरे भैया और भाभी मुझे याद करते रहें। वो कुछ दें या ना दें, कई बेटी तो इतने अच्छे होते हैं, और बेटी का मन बहुत पवित्र होता है। बेटी अपने ससुराल में अपने मायके की हमेशा बढ़ोतरी करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं कि हमारे मायके का अपमान ना हो जाए। एक बेटी थी, वह बेटी की शादी कुछ नजदीक आ गई, शादी होना था। वह बेटी अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। शादी का दिन आया और जब डोली, पिताजी से उस बच्चे ने पूछा, पिताजी भैया नहीं आए, भैया कब आएंगे? बोल रहे थे कि शादी के पहले आ जाऊंगा, नहीं आए। फिर पिताजी आपने बोला कि शादी के दिन भैया आएगा, भैया नहीं आया। जब मेरी बारात सामने आ गई थी, वरमाला का आयोजन हो रहा था, मैंने पूछा पिताजी भैया नहीं आए। आपने कहा कन्यादान के समय आएगा। कन्यादान हो गया और डोली का समय आया है, और उसका भाई मिलिट्री में था, जवान था। अब इस बहन को पता नहीं है कि भाई के साथ में क्या हो गया। पिताजी को पता है। डोली का समय आया और वह बहन कहती है, बोले पिताजी थोड़ी सी डोली रोक भी दो, मेरा भैया आने वाला है। इस डोली को अभी मत उठाइए, थोड़ी सी डोली रोक भी दो, मेरा भैया आने वाला है। वो अपनी प्यारी लाड़ो को विदाई कराने वाला है। वो अपनी बहन को डोली में बैठा करके वो अपनी बहन की विदाई कराने वाला है। पिताजी भैया को आ जाने दो, कब आएंगे भैया? अब पिताजी रो रहे हैं, बोल नहीं सकते हैं। बहन कहती है, भैया बिन विदा ना कराऊं, भैया बिना मैं ससुराल ना जाऊं। जब तक भैया नहीं आएंगे मैं विदा नहीं कराऊंगी, ना मैं ससुराल जाऊंगी। मुझको उनके गले लग जाने दो, थोड़ी सी डोली रोक भी दो, मेरा भैया आने वाला है, मेरा भैया आने वाला है। बहुत देर हो जाती है, वह बहन रो रही है और पिताजी से कहती है, उन संग खेली, उनसे मैं बोली, भैया बिना मैं जाऊं कैसे? डोली उन्हें अपनी रस्म निभाने दो, मेरा भैया आने वाला है, थोड़ी सी डोली रोक भी दो। जब एक बहन अपने भाई से प्रेम करती है
तो बहन भी भाई के बगैर कुछ नहीं करती। अब तो वह बहन कहने लगी, पिताजी भैया को बुला लीजिए, अब ना लड़ूंगी, मैं कुछ ना कहूंगी, भैया जो कहेगा वो मैं कहूंगी। और थोड़ा सा आंसू रोक भी लो, पिताजी थोड़े से आंसू रोक भी लो, मेरा भैया आने वाला है। थोड़ी सी डोली रोक भी लो, मेरा भैया आने वाला है। बेटी इस संसार में बहुत कुछ अच्छा करती है। जीवन में बेटी हो जिसके यहाँ प्रथम बेटी हो तो उसका कहना ही क्या है। घर में लक्ष्मी आती है, और जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में लक्ष्मी की कृपा ठीक से नहीं रहेगी। पैसा कमा लोगे, गांधी जी का नोट कमा सकते हो, लेकिन लक्ष्मी की कृपा आपके घर में नहीं रहेगी, सुख शांति नहीं रहेगी। एक बच्ची जब अपने ससुराल में जाती है तो बच्ची क्या चाहती है? आज के समय में हम लोग घर देखते हैं, लड़का देखते हैं तो बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, पैसे वाले होना चाहिए। ये गलत है। हम अपनी बच्ची को देखें तो ये देखें कि हमारी बच्ची सुखी कहां रहेगी। पैसा तो बहुत है, लेकिन बच्ची ससुराल में गई, टेंशन मिल रही है, चार रोटी की जगह 2 रोटी खा रही है। बच्ची एक पत्नी अपने पति से पैसा नहीं चाहती है, ना रोटी चाहती है, ना गाड़ी चाहती है, ना बंगला चाहती है, वो अपने पति से प्रेम चाहती है। एक कन्या अपने ससुराल में प्रेम चाहती है। हम वैसा ही घर देखें कि जिस घर में हमारी बच्ची के लिए सुख मिल सके। आज सती जी रो रही है। एक बात यथार्थ सत्य है, सती को सारे लोग ताना मार रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने अपने गले से लगाया। और वो कौन है और कौन हो सकता है? सादर भलाई मिली एक मां, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। वहां पर सिर्फ मां ही मिली हैं जिन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि बेटी चल आ गई है तो तेरी मां है ना, अभी मेरे गले लग जा। अरे बेटी जो सबसे खास हो गए वही को निमंत्रण देना भूल जाए। बेटी बुरा मत मानो पिताजी का, इतने बड़े कार्यक्रम में थोड़ी सी गलती तो हो ही जाती है। अब मां का दिल है, मां के जैसा दिल इस दुनिया में कोई दिल नहीं। और मां की ममता का तो क्या वर्णन करो, कर ही नहीं सकते हैं। स्त्री का वर्णन, मां का वर्णन, पुत्री का वर्णन हम आप लोग कर ही नहीं सकते हैं कि पुत्री क्या होती है। सती ने अंदर गई, मां ने कहा बेटी कुछ खा लीजिए, पी लीजिए, वो दूर से आए हो। बोले मां नाश्ता पानी तो नहीं करना है, बस यज्ञ के दर्शन करना है। और जैसे यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में गई तो अपमान हो गया, पति का अपमान हो गया। आत्म नाम गुरुर नाम नामादि कृपणस्य चा। आत्मा से कभी पत्नी के लिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसमें पाप लगता है। अपनों से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरुर नामः, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार पत्नी का एक पति रहता है वैसे ही एक
व्यक्ति का एक गुरु रहता है। जिस प्रकार विवाह एक बार होता है, वैसे ही गुरु दीक्षा भी एक बार होती है। आत्म नाम गुरुर नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। नाम अति कृपणस्य च, अति कृपणस्य च, पापी का नाम नहीं लेना चाहिए, दरिद्री का नाम नहीं लेना चाहिए। अति कृपणस्य च, जो अति कंजूस हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। एक सेठ जी थे, वो बहुत कंजूस थे, बहुत कंजूस, पैसा बहुत था। अभी पूजा तो हर प्रकार से होती है। सेठ जी ने कहा, पंडित जी कोई फ्री की पूजा बताओ, इससे पूजा भी हो जाए और पैसा भी खर्च ना हो। एक महाराज ने कह दिया, बोले स्नान करके भगवान के सामने बैठ जाओ, बस आंख नेत्र बंद करो और बंद करने के बाद में बस सोचने लग जाओ कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूं। जल नहीं है, स्नान करा रहा हूं। वस्त्र नहीं है, वस्त्र पहना रहा हूं। चंदन नहीं है, चंदन पहना रहा हूं, लगा रहा हूं, माला पहना रहा हूं। भगवान को धूप दीप दिखा करके भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूं। अब उस सेठ जी वैसा ही करते हैं, दूध नहीं है, भाव से भोग लगा रहे हैं। एक दिन की बात है, एक माह हो गया पूजा करते करते। अब एक दिन की बात है कि भाव से पूजा करते थे। एक दिन भाव के दूध में 2 चम्मच चीनी ज्यादा पहुंच गई, और जब 2 चम्मच चीनी ज्यादा पहुंच गई, अब सोचने लगे कि आज तो चीनी 2 चम्मच ज्यादा हो गई है, वो 2 दिन और चलेगी। एक काम करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। और जैसे भाव की चीनी को निकालने के लिए सेठ जी तैयार हुए, उसी समय पर भगवान आ गए, हाथ पकड़ लिया, बोले बस भाव की चीनी थी और वो चली गई तो निकाल रहे हो। तो सेठ जी कहते, मुझे ऐसा पता होता कि चीनी ज्यादा पड़ जाएगी तो तुम आ जाओगे। भगवान ने दर्शन इसलिए दिए कि तुम्हारा भाव यह था कि मैं वास्तव में चीनी डाल रहा हूं, ये चीनी ज्यादा हो गई है, दूध ज्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए चीनी को निकाल लेंगे, दूध ठीक रहेगा। ठाकुर जी जैसा डेली दिन पीते हैं वैसे ही पिएंगे। अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाए तो हमारा उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा। और सती अंदर गई, कहीं भी भोलेनाथ जी का स्थान नहीं, लोग ताना मार रहे हैं। सती को अब तो बिल्कुल रहा नहीं गया। कैसे अपमान में अपने पति का सहूं। भोलेनाथ जी का बहुत अपमान हो गया, अब तो मैं जी नहीं सकती हूं। सती रोते रोते यज्ञ की पहले परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद में सती जी ने क्या सोचा कि चलो अब तो मैं जी नहीं सकती हूं, अब तो मुझे मरना ही है। अपने इस शरीर के लिए अब तो हम भस्म कर देंगे। और सती ने अपने शरीर के लिए तब चित चढ़ाओ जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझ हृदया। अब तो पति का अपमान अब नहीं सह सकते हैं। और उसके बाद में सती ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया, चंद्रमौल वृष केतु, और यज्ञ की उस कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी। और जब आहुति दी, यज्ञ विध्वंस हो गया। भोलेनाथ जी को पता चला कि मेरी अर्धांगिनी सती यज्ञ में भस्म हो गई हैं,
अपनी जटा को निकाला है। निकालने के बाद में जैसे निकाला तो उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र से कहा भोलेनाथ जी ने, जाइए यज्ञ को पूरा विध्वंस कर दीजिए। वीरभद्र जी आए हैं, यज्ञ को विध्वंस किया है। देवता भागने लगे, और देवता भागने लगे तो भैया गए बचाने के लिए नारायण के पास में, बचाओ बचाओ। नारायण ने कहा कि भंडारा तुम्हें पाना था, दक्षिणा तुम्हें रखनी थी, आप जानो, भोलेनाथ जी जाने, बीच में मैं नहीं पढ़ सकता हूं। और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। भोलेनाथ जी आए हैं, सती के शरीर को हाथों में ले लिया और पूरे ब्रह्मांड में चल रहे हैं। तो कहते हैं सती के जहां अंग गिरा, शरीर के भाग जहां जहां गिरे हैं, वहां पर 52 शक्तिपीठ हुए हैं। जो शक्तिपीठ नवरात्रि दुर्गा जी, सती के अंग से ही 52 शक्तिपीठ हुए हैं। और फिर सती ने अंतिम समय मरते मरते शिव पति अनुरागा, शिव का पति कहकर के उनका देहांत हुआ था। तो फिर वही सती जी यहाँ पर पार्वती आई है। पार्वती का विवाह भोलेनाथ जी के साथ में हुआ है। और पार्वती के लिए फिर भोलेनाथ जी अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की उस गुफा में गए। तो पहले स्थान बनाया, बनाने के बाद में पहली ताली बजाई, जितने पक्ष थे सब उड़ गए। दूसरी ताली बजाई, एक पक्षड़ी गर्भवती थी और उससे एक शिशु हुआ, पक्षड़ी उड़ गई। तीसरी ताली में वो जो एक छोटा सा बच्चा था जो अंड में था, तीसरी ताली में वह अंड से एक बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ। वह तोते से, तोते का रूप था। कथा प्रारंभ हुई, कथा सुनी। 5वें दिन पार्वती जी को नींद आ गई। अब उस तोते ने सोचा, अगर मैं सो गया और अगर मैंने आदि कथा सुनी तो मेरा सुनने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। पार्वती जी सो गई हैं, अब बीच में अगर बोलेंगे नहीं तो कथा बंद हो जाएगी, कथा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए तोते ने पार्वती की आवाज बनाई और पार्वती की आवाज में ही बीच बीच में राधे 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 बोलते रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती सो रही है, तोता पार्वती की आवाज बोल रहा है। कथा सुनी पूरी। पार्वती की लास्ट में 7वें दिन आरती के समय उठी। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी आप और कथा सुनाइए कि अक्रूर आए थे, क्रूर बनकर के, उसके बाद में क्या हुआ, कन्हैया ने कंस को कैसे मारा। बोले पार्वती तुमने नहीं सुनी कथा, पर कौन सुन रहा था। तोते ने यह सोचा कि कथा सुनने के बाद प्रसाद और आरती और महाराज जी को प्रणाम करके जाना चाहिए। चलो भोलेनाथ जी को प्रणाम कर लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं। भोलेनाथ जी तो सोच ही रहे थे कि कथा कौन सुन रहा है, और तोता आ गया बीच में। महाराज प्रणाम। तो तुम हो चोर, चोरी कर ली तुमने, मेरी कथा सुन ली, अमर कथा सुन ली। अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल ले लिया और आगे आगे तोता पीछे पीछे भोलेनाथ जी त्रिशूल लेकर के आ रहे हैं। और आगे चलकर के समन्याप्रास में वेद व्यास की पत्नी विक्टा देवी, विक्टा के लिए उसी समय पर जिमाई आई और तोता जिमाई के जिस समय जिमाई आई उसी समय विक्टा देवी के गर्भ में चला गया। अब वो तोता गर्भ में, अब भोलेनाथ जी आए। अरे व्यासी महाराज आपने मेरा चोर देखा है क्या, उसने मेरी चोरी कर ली, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, त्रिशूल से मार दूंगा। व्यासी ने कहा ये बताइए, अरे किसकी चोरी की बात में मार देना उसको, क्या चुरा लिया तुम्हारा। अरे उसने मेरी अमर कथा चुरा ली। बोले अमर कथा सुन ली। बोले हाँ सुन ली। भोलेनाथ जी आप इतने भोले हो, तभी तुम्हें भोलेनाथ कहा जाता है।
जब उसने अमर कथा सुन ली तो वो मरने वाला नहीं है, तुम पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम उसको मार नहीं सकते हो। फिर भोलेनाथ जी समझ गए कि अमर कथा तो अमर है, वापस आए। फिर बहुत दिन बीत गए, जब 16 वर्ष चल ही रहा था, 16वां वर्ष, पिट्टा देवी कहती हैं कि हे व्यास जी महाराज, ये जो बालक गर्भ में है ये तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है। व्यास जी ने पूछा, अरे पुत्र बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? बोले मैं बाहर इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी, और जब माया पकड़ लेगी तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं जन्म नहीं ले रहा हूं। कैसे लोगे जन्म? तुम्हारी मां के लिए बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, जन्म कैसे लोगे? बोले पहले नारायण के पास में जाओ, अगर वो ये कह दें कि तुम्हारी माया मुझे नहीं पकड़ेगी तो मैं जन्म ले लूंगा, वचन कर लो पहले। नारायण ने कहा ठीक है, हमारी माया नहीं पकड़ेगी। कि माया माया हर कोई भजे और माधव भजे न कोई, जो एक बार माधव भजे तो माया चेरी क्यों हो। लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी को बुलाते हैं, लक्ष्मी के पति को नहीं बुलाते। तो ना तो लक्ष्मी जी आती है और ना ही पति आते हैं। आप निमंत्रण दे लेना, पति को मत बुलाना, पत्नी को बुलाना, ना तो पत्नी आएगी ना पति आएगा। और पति को निमंत्रण दे दो तो पति भी आएगा, पत्नी भी आएगी और बच्चे भी आएंगे। इसलिए लक्ष्मी को मत, आप पीछे पीछे लक्ष्मी के पीछे मत भागो, नारायण के पीछे भागो, लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जिसके घर में रिद्धि सिद्धि ठाकुर जी आ जाए, लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगे। हमारी माताएं घर में कभी रात्रि के समय 2 काम नहीं करना चाहिए। पहला काम, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद शिखा, बालों को नहीं ऊंचना चाहिए, बालों को नहीं बांधना चाहिए, नहीं पहले बांध लेना चाहिए। शाम के समय चोटी नहीं करना चाहिए, और एक रात्रि में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और सबसे बड़ा काम, रात्रि के भोजन किए हुए बर्तन कभी रात्रि में झूठे नहीं रखना चाहिए। जिसके घर में रात्रि में झूठे बर्तन रहेंगे उसके घर में कभी लक्ष्मी का स्थान नहीं रह सकता। 12 बजे 1 बजे भी भोजन करो तो पहले बर्तन को साफ करो, फिर उसके बाद में आप सोना चाहिए। तो लक्ष्मी रात में आते हो, लक्ष्मी है चलायमान, आएंगी चलेंगी फिरेंगी। अगर सांप दिखा, क्योंकि वो कमल के पुष्प पर विराजमान है। जीवन कैसा होना चाहिए? ना हर भूलो, ना हर भूलो, ना घर छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, और दुनिया में रहना है तो ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल रहता है। कमल कहां रहता है? पानी में। और वो कौन सा पानी रहता है? कीचड़ वाला पानी। लेकिन वो कमल अपनी सुंदरता, अपनी सुशोभता नहीं छोड़ता है। आप कहीं भी रहें, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, जैसे भी रहो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। हमेशा सुंदर तरीके से रहो। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू
भई